जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको डिफेंस पेंशनर से संबंधित वेलफेयर वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, आज भी मैं एक इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। जैसे कि OROP का मुद्दा काफ़ी दिनों से चर्चा में है। 16 मार्च 2022 को जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 3 जजों की पीठ ने, उसके हिसाब से हमारे सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई वीडियो आ रहे हैं और कई लिस्ट जा रही हो रही हैं कि इस हिसाब से हमारा एरियर बनने का, इस हिसाब से हमें इतने पैसे हमारे आएंगे। और दोस्तों, अब तक किसी ने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया कि हमारे बेसिक पे क्या होगी 2019 में, रैंक के हिसाब से क्या बेसिक पे होगी। तो इसके बारे में आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगा। और साथियों, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस हिसाब से पहले में OROP 2014 दिया गया था, उसके हिसाब से किस प्रकार से गणना की गई थी, और अभी तक 2019 में किस हिसाब से हमें गणना की जाएगी हमारे बेसिक पे की। और ये बात भी हमें जानना जरूरी है कि जैसे हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कौन से रैंकों के बराबर हैं, किन किन रैंकों की बराबर बेसिक पे होगी, उनके हिसाब से मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले तीनों सेनाओं के समान रैंक में कौन सी सेना का किस को क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो साथियों, हमारी 2014 वाली OROP जो थी, 2013 की मैक्सिमम और मिनिमम बेसिक पे के औसत के हिसाब से दी गई थी। और जो हमें 2019 की जो भी OROP दी जाएगी वो 2018 के मैक्सिमम और मिनिमम के औसत के हिसाब से दी जाएगी, उसके हिसाब से दी जाएगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चलिए तीनों सेनाओं में किस रैंक को क्या कहते हैं, किसकी कितनी बेसिक पे होगी। तो साथियों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तीनों सेनाओं के रैंक जो एक दूसरे के समकक्ष होते हैं, जिनका बेसिक पे लगभग बराबर होता है, जिनके हिसाब से हमारी OROP की टेबल बनाई गई है 2014 की और 2019 की, जिनके हिसाब से बनाई जाएगी। और हमको उनको तभी पढ़ेंगे जब हमको पता होगा कौन सा रैंक किस के समकक्ष है। तो देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आर्मी में सिपाही बोलते हैं, दूसरा एयरफोर्स में AC LAC बोलते हैं, नेवी में सीमैन 1 एंड 2 बोलते हैं, जबकि आर्मी में नायक दफादार बोलते हैं, एयरफोर्स में कॉर्पोरल बोलते हैं और नेवी में लीडिंग सीमैन एंड समकक्ष बोलते हैं इसको। जबकि आर्मी में हवलदार दफादार बोलते हैं, एयरफोर्स में सार्जेंट बोलते हैं, नेवी में पेंटी ऑफिसर, मैक फोर्थ, आर्टिफिशर फोर्थ बोलते हैं इसको। और दोस्तों, आर्मी और एयरफोर्स में रैंक नहीं होता, जबकि नेवी में होता है आर्टिफिशर 3rd फर्स्ट, मैक 3rd फर्स्ट। जबकि आर्मी में नायक सूबेदार, नायक रिसालदार होता है, एयरफोर्स में JW होता है और नेवी में CPO, मैक 1st 2nd और 3rd आर्टिफिशर 1st 2nd एंड 3rd चीफ आर्टिफिशर, चीफ मैक 1st एंड 2nd, ये होता है। आर्मी में सूबेदार या रिसालदार होता है, जबकि एयरफोर्स में होता है WO, जिसको हम वारंट ऑफिसर बोलते हैं। नेवी में होता है मास्टर चीफ पेंट्री ऑफिसर 2nd, मास्टर चीफ मैक 2nd, मास्टर चीफ आर्ट 2nd। आर्मी में सूबेदार मेजर होता है, एयरफोर्स में MW होता है और नेवी में मास्टर चीफ पेंट्री ऑफिसर 1st होता है, मास्टर चीफ मैक 1st होता है, मास्टर चीफ आर्ट 1st होता है। जबकि आर्मी में NCSE होता है, जबकि एयरफोर्स में NCSE टिंडल हेड टिंडल होता है और नेवी में ये रैंक नहीं होता है। और दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ हॉनररी रैंक जो JCOs है उनके बारे में। तो सूबेदार हॉनररी लेफ्टिनेंट आर्मी में होता है, एयरफोर्स में होता है WO हॉनररी फ्लाइंग ऑफिसर, नेवी में होता है MCPO 2nd सब लेफ्टिनेंट। जबकि आर्मी में होता है सूबेदार मेजर हॉनररी लेफ्टिनेंट,
जबकि एयरफोर्स में होता है MWO ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर, नेवी में होता है MCPO फर्स्ट सब लेफ्टिनेंट, आर्मी में होता है सब हनी कैप्टन, एयरफोर्स में होता है WO हनी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, नेवी में होता है MCPO सेकंड हनी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सॉरी दोस्तों। और दोस्तों आर्मी में होता है सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन, जबकि एयरफोर्स में होता है MWO ऑनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जबकि नेवी में होता है MCPO फर्स्ट ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। अभी आपको मैं थोड़ा ऑफिसर रैंक के भी बारे में बता देता हूँ। तो आर्मी में लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट, जबकि एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होता है, नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है, आर्मी में कैप्टन होता है, एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है और नेवी में इसके समकक्ष होता है लेफ्टिनेंट। जबकि आर्मी में मेजर होता है तो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर होता है और नेवी में इसके समकक्ष होता है लेफ्टिनेंट कमांडर। आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल TS होता है जिसको हम टाइम स्केल बोलते हैं। एयरफोर्स में विंग कमांडर TS होता है यानी कि टाइम स्केल, विंग कमांडर TS टाइम स्केल होता है ये भी। और नेवी में इसके समकक्ष होता है कमांडर TS। आर्मी में कर्नल TS होता है, एयरफोर्स में विंग कमांडर S होता है और नेवी में कैप्टन TS होता है। आर्मी में कर्नल होता है, एयरफोर्स में GP कैप्टन TS होता है और नेवी में कैप्टन होता है। आर्मी में ब्रिगेडियर होता है, एयरफोर्स में एयर कमांडर होता है और नेवी में कमांडर होता है। आर्मी में मेजर जनरल होता है, एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल होता है और नेवी में रियल एडमिरल होता है। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो एयरफोर्स में एयर मार्शल होता है और नेवी में वाइस एडमिरल होता है। DGA FMS ये आर्मी में होता है, बाकी एयरफोर्स नेवी में ये इस रैंक का कोई नहीं होता है। जबकि आर्मी में लेफ्टिनेंट आर्मी कमांडर या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, एयरफोर्स में एयर मार्शल AOC इन सी या वाइस चीफ एयर स्टाफ होता है, जबकि हमारी नेवी में वाइस एडमिरल FOC इन सी होता है। आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल होता है, जबकि हमारी एयरफोर्स में चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है। हमारी जो नेवी है उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको रैंक बता दिया, जिन रैंक के हिसाब से हम अपनी पेंशन का बेसिक पे निकालेंगे, पेंशन रिवीजन करेंगे। 2014 में जिस प्रकार से की थी 2019 में भी हम इसी प्रकार से करेंगे। उन सबको समझने के लिए मैंने इसको आपको बताया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले 2014 की लिस्ट, जिसके हिसाब से हमारी पेंशन बेसिक पे रिवाइज करी गई थी, उसी हिसाब से हम 2019 में फिर इसको देख के करेंगे। तो दोस्तों ये दिखा रहा हूँ मैं आपको टेबल, जिसके हिसाब से हमारा 2014 में रिवीजन हुआ था बाई रैंक, तीनों सेनाओं के रैंक के हिसाब से। देखिए ये लिस्ट दी हुई है। रेट ऑफ सर्विस पेंशन अंडर OROP स्कीम फॉर JCOs एंड अदर रैंक इंक्लूडिंग ऑनरेरी कमीशन्ड ऑफिसर एंड आर्मी और DSC एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं के लिए लिस्ट दी गई है दोस्तों। तो इसमें हमारा बेसिक पे देखिए क्या क्या रहा है, अलग अलग सर्विस के हिसाब से इसमें अपना रैंक हम देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि उदाहरण दिया गया सबसे पहले इसमें सिपाही एंड इक्विवेलेंट, तो इसमें जिसकी 19 साल थी उसका बेसिक पे था 7145 रुपये, जिसकी सर्विस थी क्वालिफाइंग सर्विस, और जिसकी 19.5 ईयर्स थी उसका था 7145, और साथ ही जिसकी 20.5 थी उसका भी 7145 था। इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों जिसकी 22.5 साल थी उसका भी 7145 था। क्योंकि दोस्तों ये 2013 के जो जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन का दोनों का जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकल लगाया, उनके हिसाब से बनाई गई है। ये ना किसी अधिकतम के हिसाब से बनाई गई ना न्यूनतम के, दोनों के एवरेज के हिसाब से आपकी टेबल ये बनाई गई है। तो इसी हिसाब से आपकी 2019 की भी बनेगी। 2018 का एवरेज निकाल कर 18 का अधिकतम और न्यूनतम दोनों का पेंशन उस टाइम पे 2018 में जितने भी लोग पेंशन आए हैं, जो 18 के शुरू में आ रहे हैं और 18 के बाद में आ रहे हैं, और जिनकी अधिकतम और न्यूनतम दोनों को जोड़ने के बाद उसका एवरेज लिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका बेसिक पे इसमें आपको दिया जाएगा।
देखिए आपका इसमें 27 साल वाले का है 7145 रुपये, 2705 वाले का 7145 रुपये, इस हिसाब से दिया गया है। और दोस्तों इसमें जैसे इसमें दिया गया ए ग्रुप, तो ये अलग अलग आपका तीनों सेनाओं का अलग अलग है। जैसे ए है तो ये अपना आर्मी और उसका नेवी वालों का है। बी से एच तक है जो गनर और जो आपका जनरल सर्विस वाले हैं उनका है। ये अलग अलग इनका कोड है दोस्तों। ये आप इसको टेबल नंबर 255 7 CPC की वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स में कोड वाइज का। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, ये 225 पेज के आसपास, तो वहाँ से आप इसको डिटेल में अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना निकालना है तो बिल्कुल आप डिटेल में वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको तो बताता हूँ। अगला नायक एंड इक्विवेलेंट का है इसमें, जैसे कि जिसकी 19 साल थी उसकी 7483 रुपये है। और दोस्तों 20 साल बड़ा है उसकी 7575 है। आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूँ। 24 साल बड़ा उसकी 7575 है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ ये आपके अधिकतम और न्यूनतम के एवरेज से निकाल ली गई है। 25 साल बड़ा है उसकी भी सेम है। इस तरह आपका हवलदार और इक्विवेलेंट का है, इसका आपको बताता हूँ। जिसकी 19 साल तक क्वालिफाइंग सर्विस थी उनका इसमें दिया गया है 8375 रुपये। और दोस्तों जिसकी 20 साल .5 थी उनका भी 8375 है। ये देखिए लास्ट तक। और जिनकी यहाँ पे 23 साढ़े 23 साल हो गई है उनका थोड़ा सा बदली हो गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इन सभी का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेबल नंबर 555 का। आप वहाँ से अपने आप इसको पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, गहराई से कोड को भी समझ सकते हैं क्या क्या इसका कोड दिया गया है। क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे देखिए ऑनररी नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट के बराबर दिया गया है इसमें। और आगे दिया गया है आर्टिफिशियल सेकंड थर्ड नेवी ओनली, और सिर्फ नेवी के लिए दिया गया है क्योंकि केवल ये नेवी में होता है और किसी में रैंक नहीं होता। आगे दिया गया है नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट के लिए, यानी कि उनके समकक्ष के लिए। तो यहाँ पूरी टेबल दी गई है रैंक वाइज। सूबेदार इक्विवेलेंट के लिए गई, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट के लिए दी गई है दोस्तों। ऑनररी लेफ्टिनेंट के लिए दी गई है, ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन के दी गई है, NCSE के दी गई है। पूरी लिस्ट आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, आपका बेसिक पे निकालने का तरीका, आपका जो भी है एरियर बनता है उसका तरीका, तो उसी प्रकार से आप इसको 8.5 से डिवाइडेड करके इस लिस्ट के हिसाब से अपने आगे का बेसिक पे इसमें निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और इस पूरी जानकारी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी लिस्ट को देख सकते हैं और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।